देखिए, दानापुर में जो है नारी गुंजन जो सुधा वर्गीज मैम चलाती हैं स्कूल, उस स्कूल के सारे विद्यार्थी जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके गार्जियन भी लोग आए हुए हैं। महादलित समुदाय से इन लोग ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी जो है सुधा वर्गीज मैम जो हैं वो महादलित के बच्चों को हमेशा पढ़ाने की कोशिश करते हैं और गार्जियन को भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर जो है एक फील्ड में, ग्राउंड में आयोजन रखा था महिलाओं को सम्मान में। क्या कुछ बातें हैं मेरे साथ जानने के लिए ऑल इंडिया के अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं राकेश राय जी। क्या कुछ कहिएगा इस मौके पर? सर देखिए, अभी हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं इन नारियों के प्रति, और हम लोग ये किए हुए हैं चूँकि नारी दिवस था 8 तारीख और 2 तारीख को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। और सबसे दिक्कत क्या हुआ ना, गरीब लोग की कहाँ उन्नति हुई, इन्हीं बातों को लेकर हम लोग ऑर्गेनाइज और बताने का प्रयास करें कि देखिए, बार बार आपके पास नेता आते हैं, आपको तरह तरह के प्रलोभन दे के आपको वोट लेते हैं, लेकिन हम लोग उस स्थिति में जा नहीं पाते, हमारे लिए सोचता नहीं है कोई। तो हमको नारी दिवस में अपने आप को जागना पड़ेगा, नारी को सशक्त करना, और सबसे इसमें होगा कि बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। नारी को भी जितना हो सके एटलीस्ट हम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बच्चे को हमको पढ़ाना होगा। इसी उद्देश्य से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और हम लोग चाहते हैं कि जगह जगह लोग अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि यही रास्ता है अपने भविष्य को संवारने का। जैसे कि घर की बोल रहे थे कि व्यवस्था नहीं है अभी तक, हालात हम लोगों की जो है महादलित समुदायों की वो हालात ठीक नहीं है। शौचालय की भी सुविधा मांग रहे थे सरकार से, 2-3 मांग है जो कहना चाह रही थी। हम लोगों ने कई जगह इसके लिए प्रोटेस्ट किया, मैं भी पुनपुन में किया, उसके बाद हम लोग बिहटा में किए, जिसमें हम लोग 5 डेसिमल ज़मीन के लिए उन लोगों से बात किए थे। ये 3 डेसिमल सरकार ने किया, कागज में 4 डेसिमल, और अभी हमारा है 5 डेसिमल। 5 डेसिमल जमीन देने की बात तो सरकार करती है, लेकिन आप पता करिए कि कितनों को मिला, और बार बार हम स्ट्रगल करते हैं। और जहाँ भी लोग बसे हुए हैं ना, बिना कोई एथी के आते हैं, उखाड़ फेंकते। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, और गरीब के साथ दिक्कत होती है ना कि हम शिक्षित नहीं है, तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, हम उनसे लड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। कोई ये कागज़ दिखाता है, कोई उसमें एक दलाल टाइप पे आते हैं, कागज़ दिखाते हैं, भड़काते हैं, और हमारे जो वोट ये वो लेके चले जाते हैं, लेकिन कभी भी उनके बारे में सोचने नहीं आते हैं। अगर ये महिला खुद से सशक्त होंगी और इनके बीच से कोई निकलेगा, तभी बदलाव की हम लोग सोच सकते हैं। हम लोग एक प्रयास जरूर करते हैं, सुधा दीदी ने इतना प्रयास करती हैं, लोग जाने, लेकिन इनके बीच से निकलना होगा, इनको समझना होगा, इनको अपने बारे में सोचना होगा, तब भी कुछ बदलाव का हम लोग सोचेंगे। क्या कहेंगे, आने वाले चुनाव है, समय बीत रहा है, प्रतिनिधि भी बदल जा रहे हैं, लेकिन इन लोग की जो है दशा और दुर्दशा जो है नहीं बदल रही है, जहाँ के तहाँ स्थिति है। यही बात हम कहना चाहते हैं। चुनाव आते जाते रहेगा, नेता आते जाते रहेंगे, हमें नेताओं के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। सोचे नहीं और सिर्फ अपने बारे में सोचे, और तुम आए हो तो तुम मेरे लिए क्या किए, अगर ये क्वेश्चन भी उठाना शुरू कर दे और साथ साथ अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दे, तो इसी से बदलाव का नींव हो सकता है। हमें सशक्त नारी करना होगा, क्योंकि जब सशक्त नारी होगी तो ये अपने बच्चे को पढ़ने भेजेंगे, और जब पढ़ने भेजेंगे तो आगे वाला भविष्य की उज्जवल की हम परिकल्पना कर सकते हैं। नहीं तो आने वाला दिन ऐसे ही बीती होगा, हम जाते रहेंगे, इन्हें जगाते रहेंगे, और जब तक नहीं जागेंगे तब तक इनको हम जगाते रहेंगे। आज भी 75 साल हो गए, लेकिन हम कुछ सालों में प्रयत्न जरूर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो हम इस आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते हम जरूर इसके एक्टिव करने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट इसमें से कुछ महिलाएं भी जागृत हो गई और वो अपने बीच से खड़ा होना शुरू हो गई, तो बदलाव का नींव तो जरूर रखा जाएगा, और हम लोग उनके बैकअप के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। गुंजन के द्वारा जो रखी गई है महिलाओं को सम्मान में संकल्प आज यात्रा था, महिलाओं संकल्प यात्रा, जो कि अपने हक और हुकूक की आवाज़ के लिए आज रैली निकाले हुए दानापुर में। अब मेरे साथ सरवन मुखी कल्याण संस्थान के निदेशक जुड़ चुके हैं अभिमन्यु जी, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहिएगा इस अवसर पर? आज जो नारी गुंजन संस्थान के द्वारा महिला अधिकार सभा रखी गई है, इस सभा में मुख्यतः 3 मांग है। आप पीछे देख सकते हैं, जितने भी महिलाएं हमारे पीछे खड़े बैठी हुई हैं, इनके पास न तो आवास है, न तो अपना मकान है, और शौचालय के लिए भी दर दर भटकते रहती है, जो इनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। आज़ादी के आज इतने वर्ष बाद भी आज इन जो मूलभूत सुविधाओं हैं उनसे वंचित रखने के जो रखा गया है, इसी के अवसर पर महिला जो 8 मार्च को होना है, उसके पहले हम लोगों ने महिला अधिकार लोक सभा का आयोजन पहली बार नारी गुंजन संस्थान के द्वारा किया गया है। और इस संस्थान में हम ये कहना चाहते हैं कि महिला अधिकार की बात जो कर रही है, 3 मूलभूत सुविधाओं को सरकार के कानों तक जानी चाहिए। अगर ये सुविधाएं नहीं मिलती तो यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हुई है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस बार कोई भी लोकसभा या विधानसभा में मत करने नहीं जा रही है। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, ये संस्था के माध्यम से आगाज है कि इस बार मूल सुविधा की हक